गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरा राधा स्वामी जी। साध संगत जी, इस साखी में हम समझेंगे कि सदगुरु अपनी संगत की कैसे संभाल करते हैं और कैसे हर घड़ी अपने प्रेमी जीवों का ख्याल रखते हैं। बाबा जी फरमाते हैं कि जो मालिक ने लिख दिया है वह होकर ही रहेगा, लेकिन जो सदगुरु की शरण में आता है उसे मालिक इतनी शक्ति प्रदान करता है कि वह किसी भी मुसीबत के समय घबराता नहीं, क्योंकि उसके भीतर अटूट विश्वास जाग उठता है। एक ऐसा विश्वास जो हर कठिनाई में उसे संभाले रखता है और मार्ग दिखाता है। साध संगत जी, यही गुरु कृपा की महिमा है। जो सच्चे मन से गुरु की शरण में आता है उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि गुरु का सहारा ही उसके लिए सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की इस साखी में आप जानेंगे कि कैसे बाबा जी ने अपने एक सत्संगी की बेटी की शादी के लिए पूरा जरूरी सामान प्रदान किया। साध संगत जी पंजाब के मल्टिलता, वह बिना एक भी पैसा मुनाफा कमाए उसे सामान दे देता। उसका दिल दया और करुणा के सागर जैसा था और बाबा जी के प्रति उसका विश्वास अटूट था। उसका एक नियम था कि वह अक्सर सत्संग में सेवा करता और जब भी जरूरत पड़ती वहां सब्जी की सेवा करके अपने सदगुरु की खुशियों में शामिल होता। देखिए कैसे इस प्रेम और सेवा भाव का सदगुरु ने प्रत्यक्ष उत्तर दिया। जब भी कभी डेरे जाता तो अपने सामर्थ्य के हिसाब से लंगर घर में सब्जी की सेवा कर दिया करता था। इसकी जो पत्नी थी वह एक सत्संगी नहीं थी और ना ही उसका बाबा जी पर कोई विश्वास था। उसका मानना था कि जैसे हम इंसान हैं वैसे बाबा जी भी इंसानी है। वह अक्सर पीरों की दरगाह पर जाया करती थी और अपने पति को भी समझाया करती थी कि आपके बाबे ने कुछ नहीं देना, जो देना है वह पीर महाराज जी ने देना है। लेकिन उस औरत को यह नहीं पता था कि जो एक बार पूर्ण गुरु की शरण में चला जाता है और गुरु का हाथ पकड़ लेता है तो वह गुरु को छोड़ भी दे, लेकिन गुरु उसका कभी हाथ नहीं छोड़ते। यह भाई नियम से सत्संग भी जाता और सेवा करने भी जाता था। इसकी 2 बेटियां थीं और अब दोनों शादी के लायक हो गई थीं, तो इन्होंने दोनों के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद बड़ी बेटी का रिश्ता एक अच्छे परिवार में करवा दिया गया और लड़के वालों से बात करके शादी की तारीख भी पक्की कर दी गई। साध संगत जी, जब तारीख पक्की हो जाती है तो माँ बाप की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि शादी में हर तरह की तैयारियां करनी होती हैं। तो तारीख पक्की होते ही इन लोगों ने भी अपनी बेटी के लिए खरीदारी करनी शुरू कर दी और शादी का सारा सामान अपने घर में बाहर आंगन में बने एक कमरे में रखना शुरू कर दिया। नए नए कपड़े और शादी में दिया जाने वाला सारा सामान शादी से लगभग 10 दिन पहले ही उस कमरे में रख दिया। अब उनकी आधी से ज्यादा चिंता खत्म हो गई थी। बाकी जो और छोटे मोटे कम थे वह उन्होंने सोचा कि अगले 10 दिन में हो जाएंगे। अब इनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने जा रहा था। साध संगत जी, वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि बाबा जी कहते हैं जो लिखा है वह तो होकर ही रहेगा। तो इनकी किस्मत में भी कुछ ऐसा ही लिखा था। जिस कमरे में शादी का सारा सामान पड़ा था उस कमरे में बिजली में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। जब आग लगी तब ये घर के अंदर सो रहे थे और जब इन्हें बाहर धुआं उठता दिखाई दिया तो ये बाहर की तरफ भागे। इतने में आसपास पड़ोस वाले भी जाग गए और सबने मिलकर उस आग को पानी से बुझा दिया, लेकिन तब तक अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। साध संगत जी, वह सिर्फ सामान नहीं था, वह एक पिता की जीवन भर की कमाई थी जो उसने एक एक पैसा जोड़कर अपनी बेटी की शादी के लिए बचाई थी। अंदर का नजारा देखकर सत्संगी भाई की पत्नी जोर जोर से रोने लगी और बेटियों भी रोने लगी, लेकिन सत्संगी भाई के चेहरे पर शिकंदी, वह मानो यह सब देखकर मुस्कुरा रहा हो। जब अड़ोस पड़ोस वालों ने सत्संगी भाई का चेहरा देखा तो उन्होंने पूछा, भाई तू बर्बाद हो गया, लेकिन तेरे चेहरे पर शिकन नहीं है, तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो सत्संगी भाई कहने लगा, मैं तो मन ही मन अपने सदगुरु का शुक्र कर रहा हूँ। यह सुनकर पड़ोसी हैरान हो गए और सोचने लगे कि यह सदमे से पागल हो गया है। फिर आगे सत्संगी भाई ने कहा, शुक्र है तेरा सदगुरु, बहुत बहुत शुक्र है। फिर सत्संगी भाई ने पड़ोसियों को बताया, यह आग उस कमरे में भी लग सकती थी जहां मैं और मेरा परिवार सो रहे थे। मेरी किस्मत में इस आग का लगना लिखा था, लेकिन मेरे सदगुरु ने इस आग को उस कमरे से दूर लगा दिया जहां मेरे परिवार का कोई भी सदस्य नहीं था। सोचो, यही आग अगर कमरे के अंदर लगी होती तो आज हमने भी राग बन जाना था। और रही बात समाज की, जिसने पहले दिया है आगे भी वही देगा, मैं क्यों चिंता करूं। फिर वहां से सभी पड़ोसी अपने अपने घर चले गए। सत्संगी भाई की पत्नी ताने मारने लगी कि अब कहां से लाएंगे, इतना सारा पैसा, 10 दिन बाद बेटी की शादी है।